नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। देश की राजनीति में एक बार फिर 26/11 मुंबई आतंकी हमले की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार बहस का केंद्र है तत्कालीन यूपीए सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति और भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए सीधा सवाल उठाया है, क्या उस समय पूरे देश की सुरक्षा से ज्यादा वोट बैंक अहम था? गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के हालिया कबूलनामे पर पलटवार करते हुए कहा कि चिदम्बरम ने जो कहा है वो अब जाकर कहा, जबकि देश वो सच बहुत पहले से जान चुका था। उन्होंने तीखे लहजे में कहा, जब किसी पार्टी का नेता जैसे राहुल गांधी शहरी नक्सली जैसी भाषा और व्यवहार अपनाता है तो फिर उस पार्टी के बाकी नेता भी वही सोच और वही रवैया अपनाते हैं। चिदम्बरम ने माना कि मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर थी, उसमें इच्छा शक्ति की कमी थी, लेकिन ये कमी सिर्फ संयोग नहीं थी बल्कि कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का नतीजा था। गिरिराज सिंह ने तीखा सवाल उठाया कि क्या देश बड़ा है, पार्टी बड़ी है या वोट? उन्होंने कहा कि अगर यूपी सरकार अल्पमत में नहीं थी, फिर भी उसमें अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो सीधा मतलब है कि कांग्रेस ने जानबूझकर घुटने टेके। जी हाँ, सीधे तौर पर कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें, उन्होंने शाबानो केस का उदाहरण देते हुए कहा कि वो ही दौर था जब कांग्रेस ने अपनी सियासी फायदे के लिए देश की नीति और संविधान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए, अगर उस वक्त मोदी प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान को उसी समय सबक सिखा दिया जाता। आज जो ऑपरेशन सिंदूर करके दुश्मनों को जवाब दिया जा रहा है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और अगर कांग्रेस की सरकार ने 2008 में हिम्मत दिखाई होती तो इस बहस को और अधिक धार दी पूर्व कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम ने आज 16 साल बाद ये स्वीकार किया है कि 26/11 के बाद वो पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई चाहते थे, लेकिन विदेश मंत्रालय ने रोक दिया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खामोश रहे। आखिर उस समय सोनिया गांधी कहाँ थी? जैसे आज राहुल गांधी की चलती है वैसे उस समय सोनिया की चलती थी, तो क्या राहुल गांधी अब कुछ बोलेंगे? एक राष्ट्रीय त्रासदी हुई, सैकड़ों मासूम मारे गए और आज तक राहुल गांधी की जुबान पर खामोशी क्यों है? गौरतलब है कि पी चिदम्बरम ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि 26/11 के बाद उन्होंने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की मांग की थी, सैन्य कार्रवाई कराने की वकालत की थी और इस मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से चर्चा भी की थी, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस समेत अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत ने जवाबी कार्रवाई का विचार छोड़ दिया। चिदम्बरम के मुताबिक यह विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश सेवा की सलाह के आधार पर लिया गया निर्णय था। इस बयान ने एक बार फिर कांग्रेस की सुरक्षा नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा नेताओं का मानना है कि ये सिर्फ दबाव नहीं बल्कि कांग्रेस की परंपरागत वोट सोच का परिणाम था, जिसमें पाकिस्तान को लेकर नरमी दिखाना उनके एक रणनीति का हिस्सा बन गया। अब आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्या बयानबाजियां सामने आती है, देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।